वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करेंगे इस ट्रेंडी बैक नेक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो इसमें ना शोल्डर थोड़ा कम रखते हैं। जैसे हमारा 7 इंच शोल्डर है, इसमें हम 6.5 इंच शोल्डर रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद यहीं पर से हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्मोल भी हम 6.5 इंच रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, जितनी भी आपकी चेस्ट हो। तो यहाँ पर मेरा 10 इंच है और मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया है। यहाँ पर 7 इंच की दूरी पर कमर और 7 इंच की दूरी पर हिप का निशान लगाएंगे। जहाँ पर कमर के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हम कमर का चौथाई भाग, और जहाँ पर हिप के लिए लिखा है वहाँ पर हिप का चौथाई भाग। अब ना इन निशानों को सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो ये निशान लगाने के बाद आपस में इनको इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर हल्का सा राउंड लेना है, बिल्कुल नोक नहीं बनानी है। फिर यहाँ से स्केल को सीधा रखेंगे और जितनी आपको लंबाई चाहिए लंबाई के अकॉर्डिंग इस निशान को रख लेना है। और सेम यहीं पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और मार्जिन को भी इस तरीके से हमने शेप देना है। आप 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई देंगे और इस तरीके से इसे शेप दे देना है। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर हम गले पर मार्क कर लेते हैं, लेकिन गला नहीं कट करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे 2 पॉइंट के करीब। गले को शोल्डर से झुकाना है और इस तरीके से नीचे को भी हम मार्जिन ले लेंगे। इस सूट में ना आप लूजिंग ज़्यादा रखिए, लूज ज़्यादा अच्छा लगता है इस सूट। तो सेम मार्किंग पर अब हमने कटिंग करनी है। गला हम इस पर बुकरम वाला बनाएंगे। कटिंग करने के बाद अब हमको फ्रंट वाले पल्ले को छाटना है, बैक वाला पन्ना निकाल देना है। तो इस तरीके से हल्का सा इसको छाटना है हमने। उसके बाद हमने आस्तीन की ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से की है। सेम इसी ड्राफ्टिंग पर मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। अब गला बनाने के लिए यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया है। तो दोनों गले एक ही साथ कट जाए इसीलिए हमने यहाँ पर बुकरम ज़्यादा लिया है। तो बुकरम को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की साइड गले का निशान लगाएंगे। गले जितना हमें चौड़ा रखना है, तो यहाँ पर 2.5 इंच लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर नीचे से हम इस तरीके से ले लेंगे। 7 इंच बना रहे हैं इसे फ्रंट गला, और पीछे का गला हम 1 इंच छोटा करेंगे, बाद में उसे कट कर देंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। बस सिंपल इस कुर्ती में इसी तरीके से गला अच्छा लगता है। तो बस बाहर से भी हम मार्जिन ले लेंगे, बुकरम पट्टी जो है, और इस पर कटिंग कर देंगे इसे। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि एक साथ हमारे 2 गले बिल्कुल कट के रेडी हो जाएंगे। आपको अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में हम एक गले को छोटा कर देंगे या फिर दोनों बराबर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बीच से हम इसको कट कर लेते हैं और ऊपर की साइड एक को हम आधा इंच कट कर लेते हैं। तो ये आगे और पीछे का हमने इस तरीके से बना लिया है। अब सेम हम इसको कपड़े पर चिपकाएंगे। तो कपड़े पर इस तरीके से हमने रख देना है, सेम जैसा गला है वैसे ही। प्रेस की मदद से हमने इसे चिपका लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे भी हमने इस पर टॉप स्टिच चला देनी है। अब हम कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती की छोटी साइड से हमें नेक को रखना है, बिल्कुल सेंटर से। बीच में हमने कट लगा दिए हैं ताकि सेंटर टू सेंटर हम इस तरीके से रख सकें। और पिनअप कर लेंगे और किनारों से स्टिच चला देंगे। इसे पिनअप कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करते समय आसानी रहे। और बिल्कुल किनारे से हमने इसे स्टिच करना है। बुकरम के पर नहीं चढ़ानी है मशीन, बुकरम के किनारे पर। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से अंदर के साइड से निकाल लेना है और यहाँ किनारे पर कट लगा देना है और इस तरीके से पलट देना है। तो आधा इंच कपड़े को हमने छोड़ा है। इसके बाद इसमें प्रेस कर देना है और तुरपाई कर लेनी है। कोई भी ना ट्रेंडी डिज़ाइन जो आती है ऐसा लगता है कि वो बनने में टफ़ होगा, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। ऐसा कुछ नहीं होता, बस देखने में वो टफ़ लगता है लेकिन बनाने में इजी होता है। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब बैक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमें पहले से 1-2 मीटर लंबी
इस तरीके से डोरी बना लेनी है और इस तरीके से पैचेस तैयार कर लेने हैं। आप ये डोरी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, पतली या मोटी जैसी आपको पसंद हो, और आप पहले से गले रेडी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस गले को बनाने के लिए ऊपर से हमने 10.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अगर साइज़ बहुत छोटा है तो 9 इंच पर भी आप लगा सकते हैं, 9 साढ़े इंच। अगर साइज़ ज़्यादा है तो 11 इंच पर भी। अब यहाँ से 3 इंच पर लगाएंगे इधर के साइड से। तो जैसे ब्लाउज पर प्लेट्स लगाते हैं ना, उसी तरीके से इसे हमने निशान लगाना है इस पर। अब यहाँ से इसकी लंबाई कितना रख सकते हो, 7 इंच या 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच रख रही हूँ, या फिर आप 1.5 इंच इस तरीके से लूप्स बना सकते हो। 1.5 इंच की दूरी पर 6 लूप्स बनेंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। एक निशान लगाया 1.5 इंच पर, दूसरा भी इसी तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, तीसरा भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हमने 6 जो है लूप्स यहाँ पर रेडी करने हैं, तो 6 निशान लगा लिए हमने। अब यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अब हम स्केल की मदद से इस निशान को सीधा कर लेते हैं, ताकि मार्किंग जो है ना पीछे भी हम इसको रख करके ले सके। मार्किंग को डार्क कर लेते हैं, और ये जो निशान है ना इसे भी हम सीधा ही कर लेते हैं, ताकि इजी हो जाए पीछे की साइड से भी मार्किंग करने के लिए। तो हमने ये निशान देखिए पीछे की साइड से भी कर लिए हैं। अब हमने जो लूप्स बनाए हैं ना, उसे हमने अंदर की साइड को इस तरीके से रखना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाई जा रहा है, इस तरीके से। अब यहीं पर हमने इसे स्टिच करना है। सेम दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा है ना उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, जो मार्किंग करी है, निशान लगा है, उसी के ऊपर से हमारी मशीन चलेगी। तो इस तरीके से हमने इसे रखना है और स्टिच करना है। अब दूसरे वाले को भी इसी तरीके से रखेंगे। सेम इसी तरीके से पूरे स्टेप को हमने लगाकर तैयार करना है दोनों साइड से। दोनों का मुंह है ना एक दूसरे की साइड पर होना चाहिए, ताकि डोरी इंसर्ट कर सके। तो अब देखिए इसे स्टिच कैसे करना है। तो इसको हमने इस तरीके से उल्टा करना है, उल्टी साइड से। देखिए इसको बिल्कुल सिलाई के यहाँ पर, जहाँ पर आपकी जो लास्ट कॉर्नर बन रहा है ना, जो पट्टी का है, जो हमने छोटे छोटे पट्टी बनाए हैं, उनको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इसे पलट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो इस सिलाई दिख रही है ना आपको, आपने इस तरीके से ऊपर से थोड़ा इस तरीके से सेव लाते हुए बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लानी है आपने। इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई करते हुए नीचे को साइड को भी इस तरीके से कॉर्नर बनाना है, जैसे हम प्लेट्स देते हैं। तो सेम दूसरी साइड से भी इस तरीके से तैयार करना है। तो दूसरे साइड से भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। इसके बाद जैसे हमने फ्रंट वाला गला तैयार किया था, वैसे ही इसे भी तैयार कर लेंगे। अब डोरी को लेना है और पहले दोनों साइड से डोरी को इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। फिर एक लूप्स को छोड़ के दूसरे लूप्स में डालना है। रख दिए। इसी तरीके से सारे लूप्स को हमने डालना है। अब ऊपर वाली डोरी को भी इसी तरीके से डालना है। तो डोरी को इस तरीके से अटैच कर लिया है। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जब सूट को पहनोगे, टाइट या लूज। अब डोरी में नीचे की साइड को लटकन लगा देंगे। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड को सुल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए एक में हमने बुकरम पट्टी को तैयार कर लिया है, तुरपाई कर ली यानी कि, और एक में नहीं की है। तो जिसमें नहीं की है उसे खोलते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इससे आपकी गुम शोल्डर हो जाएंगे और फिनिशिंग आएगी। तो सिलाई को डबल करेंगे, इससे सिलाई पक्की रहेगी। तो दोनों शोल्डर हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो खोल के दिखाते हैं कि किस तरीके से। देखिए ये शोल्डर जो है गुम हुआ है। इसके बाद हम आस्तीने को जॉइंट कर लेंगे। आस्तीने को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद साइड से इस तरीके से पट्टी लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे चाक को, और नीचे से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर खुलती नहीं है सिलाई। तो इसी तरीके से हमने पूरा सूट तैयार कर लिया है। तो इसका लुक इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। बैक साइड से हमने डोरी पर इस तरीके से लटकन भी लगा दिए हैं कपड़े के बना करके।
होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इस आस्तीन की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताऊं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।